हेलो फ्रेंड्स, हमारे क्लास में आपका स्वागत है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो जब समाप्त की थी कि 1757 से लेकर के 1857 तक ऐसा बीच में क्या हुआ था कि बाहर ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता भारत है ना भारतीय साम्राज्यों पर हुई और फिर भारत साम्राज्य पर कंपनी से सीधे ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर ली। और इस बीच में हमने कई लड़ाइयों को देखा, जैसे कि 1764 की जो लड़ाई थी वो लड़ाई के बीच में मराठों की भी लड़ाई होती है, वो चल रही है होती होती 1761 की ना। तो अभी 1761 वाली जो लड़ाई है वो मुगलों की वो थोड़ा और मराठों की थोड़ा हम पीछे की ओर ढकेलते हैं। जो हमारी सीधी लाइन है, हम फिलहाल सीधी लाइन पर चलते हैं ना, एने ओने जा से बढ़े हैं सीधा भी। तो पहली जब बात है कि जब यहाँ से जब हुआ कंपनी ब्रिटिश का साम्राज्य और 64 का बैटल जब खत्म हुआ, और जैसे 64 में बैटल खत्म हुआ, युद्ध खत्म हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव जो था सीधे सीधे पहुंच गया कहाँ पर, तो आलम शाह द्वितीय के पास। आलम शाह द्वितीय कौन है? तो मुगल साम्राज्य का जो नवाब था ना, वो कौन था? आलम शाह द्वितीय। उस वक्त 1782 के बैटल के वक्त था। और उस समय भी 1764 में जो बैटल हुआ था, बक्सर का जब बैटल हुआ था, उस वक्त भी शाह आलम द्वितीय रहे। और शाह आलम द्वितीय हालांकि कमजोर शासक थे, उतनी मजबूत शासक, क्योंकि कई लड़ाइयां लड़ने के पश्चात मुगलों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि औरंगजेब के बाद ये सत्ता कई राज्यों में विभक्त हो गई थी, बट गई थी, जिसके कारण ये हुआ कि अब रॉबर्ट क्लाइव जैसे 64 में बैटल खत्म होता है, रॉबर्ट क्लाइव क्योंकि रॉबर्ट इसमें किस किस के बीच हुआ था, तो जल्दी से यह बताइए कि वह किसके बीच में बैटल हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के नाम शुजा-उद-दौला, साथ ही साथ सिराज-उद-दौला का ना बंगाल के नवाब का साथ कौन दिया था, तो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मीर कासिम। साथ ही साथ अब आती है कंपनी के साथ हुआ था इन सब का, तो कंपनी के साथ कौन मिला हुआ था, तो बनारस के राजा बलवंत सिंह इनसे मिले हुए थे कंपनी के साथ में। ऐसे ही इसने गद्दार जो है ना भारत को बर्बाद किया। तो जा करके मिल गया रॉबर्ट क्लाइव से कि उसे सत्ता अवध जो है उसको मिल जाएगा, लेकिन कंपनी तो और सोच रही थी कि अभी फिलहाल लड़ लेगा और बैटल जीत जाता है तो अवध तो ऑलरेडी उसके हाथ में चली आएगी, बट साथ में बंगाल तो आई ही है, आने वाली है, तो साथ में अब क्या है कि अवध भी उसके हाथ में लग गई। अब जब ये बैटल खत्म होता है तो अवध के नवाब जब तो 1764 में खत्म हुआ, तो पूरी तरह से ये बोनिया बिस्तर लेकर रॉबर्ट क्लाइव 1765 में पहुंच गया कहा, तो मुगल दरबार दिल्ली, और वहां सीधे सीधे संधि लेके चल दिया कि अब लीजिए, अब इस संधि कीजिए कि यहाँ क्या जो है पूरे के पूरे दीवानी हमार और मनमानी फिर से शुरू। अब ये उनकी दीवानी उनको जब मिल जाएगी है तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, कमाने के चक्कर में रहेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा दे, है ना। इससे पहले जब वो था तो कुछ भी खरीदने के लिए सोना चांदी जितना था मंगाना पड़ता था उसको बाहर विदेशों से, है ना, ब्रिटेन से, लंदन से, लेकिन अब नहीं मंगाना पड़ेगा, यही की चीजें यहाँ खरीदेगा, लाभ कमाएगा और लाभ को भेजेगा। और इस पे ध्यान आलम शाह द्वितीय का नहीं था। आलम शाह द्वितीय का राजकाज भोग थे और उधर मराठों से परेशान तो कुछ राजपूतों से परेशान रहा बीच में, और पूरी तरह से कंपनी के कारनामों को इग्नोर करते गया। तो ये बात नोट है कि मुगल शाह है ना, आलम शाह द्वितीय ना कंपनी के खानों को नोट कर दिया और उसने ना संधि पे 1765 की जो संधि है ना उसे साइन कर दिया, उस पर मुहर लगा दी कि अब कंपनी ने अब दीवानी यहाँ से तुम्हारी। और यहीं से होती है असली शुरुआत शासन की। जब यहाँ से प्रक्रिया सब शुरू होती है तो यहाँ से ज्यादा 1764 के रियासतों को रेजिडेंट तैनात कर दिया जाता है
और यहाँ से रेजिडेंट तैनात करके रेजिडेंट को जो दूसरे राज्य पर जिसमें अपना अधिकार जमाना शुरू कर देती है और सीधे सीधे इस 1765 की संधि के तहत आलम द्वितीय से यह आदेश प्राप्त कर लेती है कि जिस राज्य का उत्तराधिकारी ना होगा उस पर कंपनी अपना शासन चलाएगी और प्रॉफिट कमाएगी और मुगल सम्राट को देगी। हालांकि वो मुगल सम्राट को कुछ देने वाली नहीं थी, बस फुसलावे वाला बात था। और इस तरह से वो संधि थोप दिया। बदले में रियासतों से पैसा और ये बदले में क्या किया कि कई रियासतों को अपने स्वतंत्र सेना में रखने का अधिकार मिल गया इसको। और कई लोगों को क्या किया कि जब भी प्रश्न ना तो स्वतंत्र सेना जो था अलग अलग राज्यों को उस सीधे अलग कर दिया और यह अधिकार समाप्त कर दिया कि राज्यों को सिर्फ कंपनी के द्वारा दिए गए सेना ही संभालेगी, अलग से उनका स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र सेना नहीं होगा और स्वतंत्र सेना का अधिकार समाप्त कर देता है। और इसके फलस्वरूप यह होता है कि रिचर्ड वेलेजरी गवर्नर जनरल 1798 में यहाँ पहुँचता है। 1800 वेलेजरी है फर्स्ट वर्जन से 1805 में वहाँ से चलता है 1708 में और 1805 में यहाँ भारत पहुँचता है। अब यहाँ उस समय अवध के नवाब 1801 में अपना आधा इलाका मजबूरन कंपनी को सौंप चुका था क्योंकि वो ज़्यादातर कर नहीं चुका पाया, क्योंकि कंपनी के पुलिस संधि में साबित करवा चुका था कि क्योंकि बैटल में तो नवाब हार चुके थे, तो ऐसे ही अब साथ साथ बंगाल के साथ साथ अवध ही मिल गया। अब यह बात हो गया कि क्या करेगा कि वो समाप्त कर। तो अब यहाँ से अवध जो है आधा अपना रियासत देने को तैयार किसी तरह से नहीं चुका पाया, तो अवध को अपना आधा रियासत अंग्रेजों को कंपनियों को देना पड़ा। अब इससे कंपनी की शक्ति बढ़ते गई तो ये और खुश होते हैं, वाह क्या बात है ना। 1764 के तो बैटल हुआ तो जीत गया, क्योंकि 1761 में मराठों से जीत चुकी थी, मराठों को कमजोर कर चुकी थी। अब यहाँ भी जीत लिया, पानीपत का तीसरा युद्ध जीत लिया मराठों से। अब यहाँ मराठों से जीतने के बाद कई राज्यों में कई राजपूतों अपने अपना हिसाब से सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले अलग अलग जो थे अब साम्राज्य को बांट लिया और मराठा साम्राज्य को एक बनाने का सपना यहाँ खत्म होता है हो जाता है। जैसे इस बात का कंपनी को एहसास होता है कि भारतीय यहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं, आपस में ना सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो इस पे और जोर देना शुरू कर देता है और धक्का देना भारतीयों को शुरू कर, एक दूसरे के खिलाफ लड़वाने की साजिश और रचना तेजी कर देता है कि ना लड़ाओ ससुरा के। और इस प्रकार से 1757 से कई युद्ध लड़ाते लड़ाते वो सीधे कहाँ लेके जाता है, बीच में वो 17 ना मैसूर का है ना, टीपू सुल्तान से मैसूर का बैटल करता है और टीपू सुल्तान से कई बैटल करता है ना। जैसे 1767 का 64 हुआ, जैसे का तो टीपू सुल्तान से वहाँ मैसूर में चला जाता है, मैसूर में कंपनी वहाँ 1767 में लड़ती है ना, उसके बाद 69 में लड़ती है, 1789 में लड़ती है ना, 80 में, 84 में, 90 में लड़ती है, 1792 में लड़ी, ये सब अंततः मैसूर को जीत ही लिया 1799 में। और 1799 में मैसूर को जीत करके ना टीपू सुल्तान को हत्या कर दी जाती है और पुराने जो वहाँ के वंश थे, डायनेस्टी वंश था, उसको सौंप दिया जाता है। तो ये कंपनी अभी भी दूसरे के द्वारा बस ना यह साबित करने पर लगी थी कि हम यहाँ सिर्फ व्यापार कर रहे हैं, सत्ता आप संभालिए, और भीतरे भीतरे क्या गेम मैनिपुलेटिंग गेम खेल रही कि सबसे लड़ाई भी कर रही है, हासिल भी कर रही है और कह रही है संधि भी कर रही है, लेकिन संधि में ये भी लिखवा रही है कि उन पर स्वतंत्र अधिकार उसका नहीं है। आप फिर भी कह रहा है कि हम कहाँ हैं, हम तो व्यापारी हैं, हम आपको कुछ कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। अरे सारा घर हमारा लूट लिया, हमारी तिजोरी तक पहुंच गया और तू कह रहा है कि हम तो अभी आदमी हम व्यापारे कर रहे हैं ना। ऐसा कैसा व्यापार है।
श्रीरंगपट्टनम की राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की ना मृत्यु हो जाती है। और यहाँ मैसूर पर भी एक सहायक, जैसी उसकी मृत्यु होती है एक सहायक संधि सौंप दी जाती है, थोप दी जाती है मैसूर के ऊपर वडियर के साथ। और यह जो होता है विंध्य के दक्षिण में पूरे है ना, विंध्य के जितने भी हिस्से भूभाग दक्षिणी थे और दक्षिणी भूभाग पर भी कंपनी का अधिकार हो गया। पूर्वी में हो ले लिया, इधर दक्षिण में भी ले लिया। दक्षिण बोलो या दक्षिण बोलो, आमतौर पे बिहारी भाषा में दक्षिण बोलते हैं, तब ना पूरब में ले लिया, दक्षिण में ले लिया। तो एक तो वो पूरब में भी ले लिया और दक्षिण में भी लिया। अब पूरब में ही पूरा तो करिए लिया था, है ना, ये पूरा बंगाल बिहार और सब जितना था प्रेसिडेंसी सब एक में था, उड़ीसा वगैरह ये सब। तो ये तो यहाँ तक ये पहुंच गया पहले ही। अवध भी ये लिया और ये दक्षिण में भी, है ना, ये दक्षिण में भी पूरा विंध्य में अपना ही सत्ता भी था। बच गया कौन खाली ये इसका पश्चिमी इलाका, जो कि पश्चिमी इलाका ये शुरू में ही कर लिया था, आते ही फैक्ट्री डाला था तो इसके हाथ में ये भी आ गया। तो इस तरह से पूरे के दिल, है ना, बैठे हुए, है ना, बैठे बैठे ऐसा गेम खेला कि संपूर्ण भारत एक हाथ में आ गया। अब जैसे ही संपूर्ण भारत को एक राज कंपनी जीती और इस ससुरा के इतना घमंडी खुद के, ए दादा हम तो भगवान, अब कोई रोकेगा हमारा, जे है से सब हम ही, पूरब हमर, पश्चिम हमर, उत्तर हमर, दक्षिण हमर, सब तो हमर चारों ओर। अब बचल कौनो है ना, तो बाबा एकदम जे ससुरी होते हैं, इस ससुरी पूरे के पूरे एकदम हम भगवान, जय जय, जय अंग्रेज कहावे लगा खुद को। और यहाँ से उसका सर्वोच्चता शुरू होता है, जे ही से हम ही वाला। और यहाँ क्षेत्रीय विस्तार, और यह इसके बाद एकदम मूड में आ जाता है, चल, है ना, सब जगह कब्जा, एकदम कंपनी के फैक्ट्री बैठाने लगी, एहू जगह बैठाएंगे, या किला बनाएंगे या रहेला बनाएंगे, जितना ज्यादा है अंग्रेज के बुलाएंगे, एक जे मिले ओकरे मार का ना, जे कुछ बोले पकड़ जेल में ठूस, एकदम जेल में डाल दो, ई वाला हाल कर दिया एकदम ऐसा एकदम, है ना। ज्यादा से ज्यादा जमीन हड़पो, है ना, ज्यादा से ज्यादा हो सके धमकी दो राजाओं को, ज्यादा बोलबे तो मुंह चाप के मार दो उन्हें ठूस, चल 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 चल, बड़ी राजी पहले ऐसा ही किया। अब फिर भी कहा कि हम कहाँ थे, हम तो आधुनिक माने इतना बढ़िया जो साम्राज्य है अच्छा से चली था, ये बर्बाद करके कौन आधुनिक की ओर ले जा रहा था इस अधूरा आधुनिक की। अभी तो हम लोग बीचे में है, अभी तो 1857 बस किए हैं, अभी रास्ते में, अभी बड़ी काम एक में हुआ है ससुरा, है ना। तो अगला देखेगा एक बाद का हुआ, हड़पे के बाद हड़पे लगा, है ना। इसके बाद बने रहिए हमारे क्लास में, आपके लिए फिर से लेकर आएगा मोहित सिंह MS राठौर। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, हर रोज लेके आऊँगा आपके लिए। मंडे से आपके लिए मध्यकालीन भारत भी शुरुआत की जाएगी, साथ ही साथ भूगोल और हिंदी की क्लास भी शुरू कर दी जाएगी।